हमने अब्बा के साथ बेवफाई की है, उसे उन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़ दिया। या अल्लाह, ये हमने क्या किया? ये क्या किया हमने? ये क्या किया हमने? ये क्या किया? उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए, इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। हमें हैरत है कि हमारा एक कैदी फरार हो जाता है और हमारे पहरेदार हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। मां बदौलत की हुकूमत में यह पहला हादसा है। इससे पहले न कभी ऐसा हुआ, ना आइंदा होना चाहिए। मुजरिमों को सजा दी जा चुकी है जहांपना। उन्हें सजा देने से हमारी मुश्किल तो हल नहीं होगी। जानते हो, उसके कश्मीर वापस पहुंचने से वहां की आवाम में नई बेचैनी पैदा होगी और जो अमन कायम हुआ था वो फिर से बिखर जाएगा। ऐसा ही हो रहा है जहांपना। हमें अब तक जो खबरें मिली हैं उनके मुताबिक याकूब किश्तवार की पहाड़ों में हमसे टकराने के लिए अपनी फौज इकट्ठी कर रहा है। फौज इकट्ठी करना इतना आसान नहीं है शहजादे, क्योंकि फौज जज्बातों से नहीं बनती। उसके लिए दौलत चाहिए, सल्तनत चाहिए, और ये दोनों चीजें उसके पास नहीं है। और हारी हुई फौज दोबारा इकट्ठी नहीं होती। हम जानते हैं खाने खाना, हम जानते हैं उसकी दीवानगी का अंजाम हमारे सामने है। अगर वो मुगल फौज से टकराएगा तो बर्बाद हो जाएगा, मगर तब तक कश्मीर के हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमारी अमन की कोशिशें कुछ वक्त के लिए रुक जाएंगी। हरी पर्वत पर जो तारीखी किला है उसकी मरम्मत और उस पहाड़ी के गिर्द फसील बांधने की तैयारियां भी ठहर जाएंगी। अगर जहांपना इजाजत दें तो हम कश्मीर जाकर वहां की हालात को सुधार सकते हैं। नहीं, वहां के सूबेदार पर हमें पूरा भरोसा है। वो नए हालात का बखूबी सामना कर सकते हैं। बिहार और बंगाल के सूबेदारों को होशियार रहने के फरमान जारी कर दिए जाएं। खास तौर से बिहार के सूबेदार को यह ताकीद की जाए कि वो यूसुफ शाह पर कड़ी निगरानी रखें। जहांपना, शाही फरमान आज ही रवाना कर दिए जाएंगे। राजा मान सिंह। जी महाबली। आप जैन खान की जगह काबुल जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप वहां सूबेदारी की जिम्मेदारी संभालने से पहले वहां के लिए कोई काबिल दीवाने मालियात भी तलाश करें। महाबली के आदेश का पालन होगा। मुबारक हो मिर्जा साहब। मैंने आपकी मेहनत और ईमानदारी का जो खुलासा शहंशाह को लिखकर भेजा था, उसे पढ़कर शहंशाह बहुत खुश हुए हैं। देखिए,
शाही फरमान में क्या लिखा है? शाही फरमान? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन नहीं आता। जहां पनाह ने मुझे इतने बड़े एहसान से नवाजा है। मुझ जैसे मामूली आदमी को दरबार में इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। अब आप मामूली इंसान नहीं है मिर्जा साहब, शहंशाह पर मेहरबान है। और ऐसी इज्जत किस्मत वालों को नसीब होती है। ये आपकी मेहरबानियों की वजह से हुआ है। किसी की खूबियों की तारीफ करना सवाब का काम है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी रवानगी की तैयारी में कितना वक्त लगेगा? 1 हफ्ता तो लगेगा जनाब। ठीक है, अब आप जाइए और अपनी इस खुशी में अपनी बेगम को शरीक कीजिए। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की कोई बात नहीं है मिर्जा साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। हमने अब्बा के साथ बेवफाई की है। उसे उन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़ दिया। या अल्लाह, ये हमने क्या किया? ये क्या किया हमने? ये क्या किया हमने? ये क्या किया? शुक्र है अल्लाह का, यहां मैंने जो भी काम किया है उसकी खबर शहंशाह तक पहुंच चुकी है। अब आगे किस्मत मेरी। आप यहाँ कई साल से हैं। आपकी सरपरस्ती में यहाँ का खजाना भर गया है। शहंशाह आपसे खुश हैं, इसलिए वो आगरा में आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजना चाहते हैं। दुआ करो कि ऐसा ही हो। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। आगरा गर्म जरूर है, लेकिन वहां आप शहंशाह की नजरों के सामने रहेंगे तो आपकी खूबियां सामने नजर आएंगी। अम्मी जान सही कहती हैं अब्बू। आगरा जाएंगे तो मैं भी शहंशाह का दरबार और साथ में शहजादे को देखूंगी। और उनके पास तुमसे मिलने की फुर्सत भी बहुत है। अम्मी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप जल्दी से मेरे लिए नए कपड़े सिलवा दीजिए, पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। ख्वाब देखना बंद करो। दरबार में बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है, बेगमात को भी नहीं। अब जाओ, जाकर अपनी लिखाई खत्म करो। सुबह तो इतनी देर लिख रही थी। मेरा घोड़ा मेरे लिए बाहर इंतजार कर रहा है, तो बस थोड़ी और सवारी करूंगी। और अपने आप को जमीन पे गिराओगी? अम्मी जान, इसे कहिए मेरा ख्याल न करे, खुद की फिक्र करे। ठीक है, जाकर सवारी करो। चांद तो बता मुझको, वो कहाँ है, कैसी है, जिसकी जुल्फ खुलते ही कहकशां चमकती है, जिसके जिस्म को छूकर हर फजा महकती है, हर अदा की मस्ती में, हर अदा की मस्ती में, वो जो तेरे जैसी है,
कहाँ है कैसी है चांद तो बता मुझको वो कहाँ है कैसी है चांद तो बता मुझको वो कहाँ है कैसी है। बहुत गम उठाए हैं जिंदगी में। ऐसा क्यों पूछती हो तुम? ये नगमा जो तुम अभी गा रहे थे, इसके बोलों में दर्द ही दर्द भरा हुआ है। अल्फाज गम में डूबे हुए हैं। गलत समझा है तुमने। ये नगमा गम का नहीं, खुशियों का इजहार है। तन्हाई का साथी मेरा। जब भी इसे गाता हूं, मेरी रूह में खुशियों की लहरें दौड़ने लगती हैं और मैं उनमें डूब जाता हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कब कहा तुम मुझे समझने की कोशिश करो? अजीब आदमी हो तुम। अजीब और गरीब। ये क्या कर रही हैं आप? इतनी ऊंचाई से तो मेरे मालिक भी नहीं कूद सकते। लेकिन उनकी ये बेटी कूद सकती है। फर्रुख, घोड़े की लगाम पकड़े रहना और हिलना नहीं। मैं आई। मेरू, मेरू, मेरू बेटा, बेटा रुक जा, रुको, मेरू रुक जा, रुको, मेरू, अरे रुको, रुको, मेरू। ये मेहरू कहाँ है? वो बाहर बागीचे में खेल रही हैं अब्बू। वो तो बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। वही मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। वैसे आगरा का मौसम ज्यादा गर्म तो नहीं होगा ना? न गर्म न सर्द, अच्छा मौसम होगा। अब समझिए, यहाँ से 4 दिन पेशावर, वहां से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के रंगों के त्योहार होली से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। ये रंगों के त्योहार क्या होते हैं अब्बू? वहां पहुंचोगी तो खुद देखोगी। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।